everyone, I am Akanksha, faculty and digital marketing head at Excellence School of Media and Management। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिजिटल मीडिया में करियर्स के ऑप्शंस क्या क्या हैं, अपना करियर डिजिटल मीडियम पे कैसे बनाया जाए। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे साथ हमारी डायरेक्टर मैम डॉक्टर रुपर्णा द्विवेदी, जो हमें अभी ज्वाइन करने वाली है। And ma'am is about to join us. Hello ma'am. Hello Akanksha. How are you? I'm good. I'm just trying to adjust my camera. This is good. जी मैम। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया में करियर्स क्यों। आकांक्षा, तुमने सोचा हम लोगों ने सिर्फ डिजिटल मीडिया की बात क्यों कही इस समय? नहीं, डिजिटल मीडिया इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जबकि हम सब लोग घर पे बैठे हैं एक बीमारी की वजह से लॉकडाउन में, और हम आसपास जिस पे भी देख रहे हैं वहाँ पे डिजिटल मीडिया सबसे ज़्यादा सक्रिय है। चाहे अगर आज की तारीख में इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी डिजिटल मीडिया के थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं या फिर आप जितने भी, चाहे आप ईमेल्स की बात करें, आपका जितना भी कन्वर्सेशन हो रहा है इस समय वो वाया टेक्नोलॉजी हो रहा है। जितने भी आपके काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर वाया टेक्नोलॉजी हो रहा है। और तो और अभी आप अगर आप ट्विटर और फेसबुक पे देखिए तो वो एक तरह से कोविड-19 की हेल्पलाइन बने हुए हैं, वो भी वाया टेक्नोलॉजी ही हो रहा है। तो यही एक कारण है कि हम ये देख रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है, जो फ्यूचर है वो डिजिटल मीडिया है। हालांकि ये पहली पुरानी बात नहीं है, लेकिन कोविड ने इस चीज़ को और अच्छी तरह उछाला है और लोगों को ये एहसास दिलाया है। और आज की तारीख में, जैसे आकांक्षा तुम अभी बता रही थी कि तुम जॉब साइट्स पे देख रही थी, तो क्या बताया था तुमने उस समय मुझे? अभी इस टाइम पे अगर मैं जॉब साइट्स देखती हूँ तो जितने भी जॉब्स हैं आधे से ज़्यादा उसमें जो लिस्टिंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग की होती है। तो मैंने जब ये डाटा चेक किया तब मुझे पता चला कि मोर देन 75,000 जॉब्स पर मंथ लिस्ट होती हैं Indeed.com पे, LinkedIn.com पे। तो इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोग को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानकारी है। और सिर्फ बेसिक अगर आपको एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना है तो डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा जॉब है हम जैसे लोग के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर। तो ये चीज़ मैंने इसमें देखा था। मीडिया की खासियत ये है आकांक्षा कि एक तो आपको एक जॉब मार्केट में ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत सारा स्कोप है। इसके अलावा अगर आप अपने बलबूते पे भी काम करना चाहें तो वो भी एक डिजिटल मीडिया आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग देता है, आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से एक ब्रांड भी बनाता है और आपको पैसा कमाने का मौका भी देता है, आपको नाम भी देता है। तो नेम, फेम सब कुछ आपको डिजिटल मीडिया के थ्रू मिल सकता है। लेकिन जरूरत है कि आपको लगातार काम करने की। तो पहले ये देखते हैं कि हम लोग डिजिटल मीडिया पे किस तरह देख रहे हैं अपने आप को। आपको कोई सामान आज की तारीख में खरीदना है, आपको भूख लग रही है, आपका मन करता है चलो यार कुछ ऑर्डर किया जाए, पर चूंकि आप बाहर नहीं जाते तो आपके पास ऑप्शन क्या है, स्विगी, जोमेटो या इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं जो आपकी फूड डिलीवरी कर रहे हैं। और आजकल तो फूड डिलीवरी से ज़्यादा बहुत सारी डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये हुआ ई-कॉमर्स। आप घर पे बोर हो रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आपने उठाया और मोबाइल पे गेम खेला, वो हो गया आपका गेम्स कंसोल, ऑनलाइन, मोबाइल। ठीक है, आपको कोई चेक करना है, कोविड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कहीं भी कोई किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, चाहे वो सरकार से चाहिए, चाहे वो लोगों के बारे में चाहिए, आपने क्या किया, आपने वेबसाइट खोला या मोबाइल एप्लीकेशन खोला और उसमें आपने पढ़ा। तो ये हुआ वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन। आपको जो भी तरह के चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है उसको एक बड़े आसान तरीके से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। वो हो रहा है वाया वीडियोस या एनिमेशन, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। हम लोग एक दूसरे से जुड़ के बात कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम अपने आप में एक सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, पिनिंटरेस्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खूब सारे हैं जो आपको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और आज की तारीख में एक दूसरे का सपोर्ट बने हुए हैं। वो लोग जो अपने घर में अकेले बंद हैं आज की तारीख में, उनके लिए सोशल मीडिया और फोन बहुत बड़ी नेसेसिटी हो गए, क्योंकि वो आपको एक तरह से जिंदा रख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा लोगों को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर रही हैं। और यही एक वजह है कि डिजिटल मीडिया वीडियो आज की डेट में अगर आप देखें, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी देना चाहता है तो या तो ट्वीट करता है या एक वीडियो बना के आपको जानकारी देने के लिए डाल देता है सोशल मीडिया पर। तो ये सारी चीजें जितने भी हम वो देख रहे हैं, अगर हमको कोई भी एक लोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग उसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। चीज़ों को जो भी जानकारी चाहिए वो वेबसाइट पे देख रहे हैं।
तो आपके जो पूरे जितने भी 5 सेंसेस हैं उसका बहुत बड़ा सोर्स इस समय डिजिटल मीडिया है। हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नूपुर जुड़ी हैं, रत्नेश जुड़े हैं, वोकल बाबा यानी वीरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कर कृपा जी कैसे हैं आप? और आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए करियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं करियर्स का है। जैसे आकांक्षा ने आपको बताया कि अभी इस समय अगर आप किसी भी जॉब साइट पे जाएंगे तो आपको जो सबसे ज्यादा करियर्स दिखते हैं वो डिजिटल मीडिया से संबंधित दिखते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एंटरटेनमेंट में भी अगर आप जाएं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। ई कॉमर्स हो गया, हेल्थ कि उसमें भी आप बहुत सारी चीजें हैं जो आज की तारीख में डॉक्टर्स हेल्थ में भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के जरिए आपका ज्यादा इलाज उसी से वो कर रहे हैं। एजुकेशन आज की तारीख में हम लोग बिना ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग वाया डिजिटल मीडिया ही ले रहे हैं। किसी तरह की भी जानकारी हमको चाहिए, वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अगेन डिजिटल मीडिया। सरकार को अगर कोई अपनी बात पहुंचानी है तो डिजिटल मीडिया। हम लोग किसी के उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल मीडिया के साथ साथ बाकी चीजें सब खत्म हो गई हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ बता रहा है कि डिजिटल मीडिया किस हद तक आपकी जिंदगी के अंदर घुसा हुआ है। आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज जो आप देखते हैं फोन देखते हैं। कम से कम मेरी तो आदत यही है कि मैं उठती हूँ तो फोन देखती हूँ। समय देखने के लिए भी आजकल फोन देखती हूँ, क्योंकि घड़ी पहनने की आदत नहीं है मेरी। तो फोन देखती हूँ किसका मैसेज आया, किसका मैसेज नहीं आया। एक 24 घंटे इंटरेक्टिव डिजिटल मीडिया है। ये डिजिटल मीडिया की वजह से कि आप 24 घंटे तक इंटरेक्शन कर सकते हैं किसी से भी, कहीं से भी, किसी अनजान व्यक्ति से। विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपसे वो कर सकता है। पहले ऐसा नहीं कि पहले ये नहीं था, लेकिन पहले फोन होते थे, उसकी अपनी लिमिटेशन होती थी। आज की डेट में मुझे अगर मैसेज छोड़ना है स्कॉटलैंड में भी किसी को, तो मुझे सिर्फ एक मैसेज डाल के उसको छोड़ देना होगा, वो अपने समय पर देख लेगा। तो इतना आसान हो गया है चीजों को करना, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप सही कह रही है नुपुर, डिजिटल मीडिया आज की तारीख में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आकांक्षा, जब आप आज की तारीख में बाहर जाती हैं, इनफैक्ट बाहर तो आप अब निकल ही नहीं रही हैं, लेकिन आपको कोई सामान चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए या कुछ भी सामान चाहिए, तो वो आप कैसे मंगवाती हैं? ग्रोफर से या फिर ऑनलाइन ऐप से, क्योंकि बाहर तो आप जा ही नहीं सकते हो इस टाइम पे, तो हमारे पास वही चीजें। तो आज की तारीख में एक बीमारी ने आपको ये बता दिया है कि एक आपके लिए कितनी टेक्नोलॉजी ने कितनी सुविधा खड़ी कर दी है। और उस सुविधा, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ग्रोफर्स भी जब आपको सामान भेजता है तो किसी व्यक्ति के थ्रू भेजता है, अभी तक ड्रोन नहीं आए हैं, ठीक है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें होती हैं कि ग्रोफर एक ऐप है, उसने एक सामान भेजा, या फिर बिग बास्केट एक ऐप है, जैसे मेरे घर में तो दूध भी ऐप से ही आता है। तो इस तरह की चीजें आपके उसमें बहुत सारी की चीजें आज की डिजिटल मीडिया में जुड़ी हुई हैं। और अभी हमारे साथ राहुल वंश जुड़े हैं। राहुल कैसे हैं आप? बहुत जमाने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। राहुल, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के करियर्स के बारे में। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ, क्योंकि ये Q&A वेबिनार है जिसमें हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। आकांक्षा मेरे बारे में बताया, लेकिन हम एक बार फिर से अपने बारे में जानकारी देते हैं। मैं हूँ अपर्णा द्विवेदी, एक्सीलेंस स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट की डायरेक्टर। हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीडिया के कोर्सेज, जर्नलिज्म के कोर्सेज, वेबिनार्स, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजों पे हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं। और ये वर्कशॉप्स हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं, स्कूलों में भी करते हैं, कॉलेजेस में भी करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में करते हैं, और तो और गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं। तो इस तरह की कई चीजों पे हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी उस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक एक करके बात करना शुरू करेंगे कि किस किस तरह के ऑप्शंस हैं डिजिटल मीडिया में। तो आकांक्षा, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका अपना डिजिटल मीडिया में आप बहुत स्ट्रांग हैं, अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो पहले आप बताइए, आपने शुरुआत कैसे की? मैंने जब शुरुआत की थी तो ये तब की बात है जब मैं स्कूल में थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ नई नई थी, तो लोगों को बहुत शौक था फेसबुक चलाना। तो लोगों के लिए था फेसबुक चलाना कि अपना पोस्ट करो, लोग कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं। बट मेरे लिए फेसबुक ये था कि अगर मैं अपने आप को ब्रांड बनाना चाहूँ तो कैसे होगा। उस टाइम पे मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम एक मूवी आई थी नई नई, मैं नाम भूल रही हूँ उस मूवी का, तो उस मूवी के मैंने फैन पेजेस बनाए। वो फैन पेजेस वायरल हो गए, मतलब रातों रात उसमें 10-10 हज़ार लाइक्स उसमें आने लग गए थे। वहाँ से मुझे ट्रिगर किया, अगर ये चीज़ इस टाइम पे इतनी कर सकती है तो ये चीज़ आगे जाके भी बहुत ज़्यादा करेगी। तो
वही करते करते इस टाइम पे आई कैन टेल यू के आधे से ज्यादा जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो अपना करियर डिजिटल में ज्यादा देखते हैं। वैसे मैम अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारी जनरेशन के लोग को ये लगता है, हमारी क्या, मुझसे छोटे बच्चे जो हैं उन सबके मन में ये चीज है कि डिजिटल बनना, डिजिटल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर बनना, यूट्यूबर बनना। तो क्या ये चीज यहीं तक सीमित है? नहीं आकांक्षा, देखिए एक तो हाँ ऑफ कोर्स आपका डिजिटल मीडिया में आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और जब हम इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने अपने ही किसी पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर पोस्ट लगने शुरू किए, डालने शुरू किए, लेकिन इसमें एक जरूरी बात यह है कि ये पोस्ट लगातार डलते चले जाते हैं। हाँ। और धीरे धीरे क्या होता है कि लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ आते हैं, जुड़ जाते हैं और आपसे बात करते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं। और उसी विषय पर आप एक धीरे धीरे अपने आप, जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आप अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर की ताकत रखते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है कि जो आप पोस्ट देख रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट पे लगातार पोस्ट डाल रहे हैं, आप उस एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज डाल रहे हैं अपनी, तो उसका फायदा ये होता है कि जो उस विषय के लोग हैं या फिर उस विषय के लोग जो वहां पे उस समय आते हैं, जो उस विषय के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं। पहले लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं और फिर धीरे धीरे वो सारी कंपनियां, जब आपके अपने फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं, यानी वो लोग जो आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप जब भी लाइव करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं तो वो देखते हैं। तो फिर हमारे साथ मलिक जी भी जुड़े हैं और महेश जी भी जुड़े हैं। स्वागत है आपका। ये हमारा वेबिनार है, क्वेश्चन एंड आंसर वेबिनार है ऑन डिजिटल मीडिया करियर्स, और यहाँ पे हम लोग डिजिटल मीडिया करियर्स की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह जब ये इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते हैं और आते चले जाते हैं, और उसका वो आने वाले टाइम में क्या होता है कि अपने अपने विज्ञापनों के लिए लोग आते हैं। जैसे अगर हमारे पास भी कई बार हम लोग भी कई लोगों के पास जाते हैं कि यार हम लोगों ने ये नई चीज शुरू की है, तुम जरा इसके बारे में एक पोस्ट कर दो। अभी हम लोग दोस्ती की तरह कर रहे हैं और दोस्त के नाते कई लोग पोस्ट कर देते हैं, लेकिन कंपनियां जो क्या करती हैं, कंपनियां क्या करती हैं कि उनको लगता है कि ये चीज अगर एक व्यक्ति के पास नहीं, आपका इन्फ्लुएंसर बनने के पास मतलब आपको मिलियंस फॉलोअर्स होना चाहिए, आपके पास एक्टिव फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके पास जानदार फॉलोअर्स होने चाहिए जो आपके साथ सोशलाइज करें। और जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। क्या हाल है बच्चे? प्रभात मित्तल हमारा मेरा एक स्टूडेंट रह चुका है। क्या हाल है बच्चे? आई होप तुम ठीक हो। और इसी तरह आप एक इन्फ्लुएंसर के लिए एक मतलब एक अपने आप में इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। शुरुआत में आपके पास लोग आते हैं कि आप हमारा पोस्ट कर दो, और बाद में वही आपके एक करियर ऑप्शन की तरह भी आ जाता है कि लोग आपके पास आते हैं अपनी चीजों को दिखाने के लिए, आपके क्योंकि आपके साथ एक क्रेडिबिलिटी जुड़ी रहती है। तो आप अपने आप में एक ब्रांड बनते हैं, एक इन्फ्लुएंसर। और ये इंस्टाग्राम पे होता है और फेसबुक पे होता है। दोनों ही जो हैं वो मोनेटाइज करने का ऑप्शन नहीं देते आपको, दोनों ही प्लेटफॉर्म। बाय द वे इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही प्लेटफॉर्म के दो हिस्से हैं। मैं बीच बीच में पानी पीती रहूंगी। अभी हमको एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई है मलिक की, ज्वाइन करवाइए उनको जी। तुम्हें भी अच्छा लगा प्रभात देख के? तुम्हारी शादी में आ नहीं पाए, सोचा था आएंगे, उसके बाद कोविड हो गया। अच्छा, शायद उनका कनेक्शन ढंग से नहीं आ रहा है, इस वजह से वो लिफ्ट हो गए हैं, बट कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप एज अ इन्फ्लुएंसर पैसा अपने आप को ब्रांड कैसे स्थापित कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, जो भी आप कर रहे हैं ये शौकिया कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत की थी तब आपने ये नहीं सोचा था कि अरे मैं शाइना ने हमको ज्वाइन किया है, स्वागत है शाइना, कि मैं जब ये शुरुआत कर रही हूँ तो मैं आने वाले टाइम में आगे पैसे कमाऊंगी। उस तरह कर आपने ये नहीं सोचा, यानी अपने शौक को आपने अपना एक ऑक्यूपेशन बनाया। और आने वाले टाइम में इसमें मुझे याद है कि किसी जमाने में मैंने ये सेइंग पढ़ी थी कि अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते तो आप वो कीजिए जो आपको पसंद है और आप उसको अपना ऑक्यूपेशन बना दीजिए। अथर, क्या हाल है बेटा? बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, या रेदर आपको बहुत समय बाद मैं देख रही हूँ। तो हम लोग आज की तारीख में इंस्टाग्राम, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने शौक को अपना ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। और उसी तरह से गजब शायर, शानदार नाम है आपका, आपकी शायरी भी सुनना चाहेंगे, स्वागत है आपका। तो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर बनने का आपका जो एक मौका होता है, अब ये और इसमें बहुत वो होता है।
आकांक्षा अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर है। क्या हाल है बच्चे? प्रियंका आ रही है हमारे साथ, बहुत जमाने बाद मिली है हमसे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर जब आप बनते हैं, अब तुम जैसे आकांक्षा जब इन्फ्लुएंसर बनी हो फॉर द हेना डिजाइन, तुम्हें किस तरह लोगों ने कांटेक्ट किया? मेरे साथ ये होता है मैम कि जैसे मैं मेहंदी का डिज़ाइन जो होता है नॉर्मल, तो मेरे से जो कंपनियां जो ज़्यादा मेरी ऑडियंस से उनकी ऑडियंस से मिलती है वो होती है ना कि या तो कोई मेहंदी कोन का हुआ, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, तो ऐसे लोग ज़्यादा मेरे को जुड़ते हैं। और जो मेरा दूसरे प्रोफाइल से मेरे डॉगी का भी प्रोफाइल है, तो उसके लिए कपड़ों के आते हैं, फूड का आता है, बेल्ट, टाइल्स। मुझे पता भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट्स भी डॉग्स के लिए होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आके आपको पूछते हैं कि हाँ हम आपको पीआर किट भेजेंगे, आप बस उसको फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो। ये तो तब है जब ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है। जब ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं तो ये चीज़ पेमेंट में होती है कि पर पोस्ट आप कितना चार्ज करेंगे, 10,000, 20,000, 50,000 तक जाता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि काइली जेनर जो एक इन्फ्लुएंसर है, अमेरिका की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो, तो वो पर पोस्ट में मिलियंस कमाती है। कैसे कमाती है? ऐसे ही कमाती है क्योंकि उसको पोस्ट करने का पैसा दिया जाता है। सेम गोज विद एवरी इन्फ्लुएंसर। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके सब्सक्रिप्शन मिलियन में पहुंच जाते हैं, उसकी जो फॉलोइंग होती है, तो वो इतना सक्षम होता है, उसकी इतनी कमाई होती है कि वो खुद अपनी एक टीम इस्टेब्लिश कर सके कि ये वाली टीम मेरा ORM देखेगी, ये वाली टीम मेरा जितना प्रोडक्ट बन रहा है वो सब देखेगी, ग्राफिक्स ये देखेगी, पोस्टिंग ये देखेगी। तो इतना इसमें पोटेंशियल है कि अगर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो आप एक टीम को भी पेमेंट दे सकते हो, पूरा टीम कर सकते हो। तो इतना इसमें अभी पैसा है, जबकि इस टाइम पे अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक ने मोनेटाइज का कोई चीज नहीं किया है। ये सारा सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के थ्रू हो रहा है। अब सोचिए और अगर ये भी यही सब चीज अगर मोनेटाइज हो जाए तो पैसा कितना बढ़ जाएगा, अगर ये चीज मोनेटाइज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप उसके साथ साथ लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को अपने शौक बता रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को जगा रहे हैं अपने विषय और अपने जो भी, जिसको आज की तारीख में बोला जाता है आपका जो नीश है वो क्या है। हमारे साथ 2 लोग और जुड़े हैं, व्हाइट फरी, एम पहूजा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी सवाल हमसे पूछना है डिजिटल मीडिया के से संबंधित, उसके करियर से संबंधित, प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे और बात करेंगे। आकांक्षा, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स जब बन जाते हैं तो वो अपने आप ही एक लेवल पे आ जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, और उसके अलावा फिर वो एक लोगों को नौकरी देने के उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा रोल आता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग, जब हम लोग डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो वो मोटा मोटी 3 चीजों से संबंधित होती है। अदर देन वो, एक होता है उसका कंटेंट, यानी चाहे वो वीडियो है, टेक्स्ट है, फोटोग्राफ्स हैं, हाँ, एक एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं। अब ये मैं जितने विषय बोलती जा रही हूँ, आप सोचिए इसके साथ ही आपके जॉब के प्रोस्पेक्टिव बढ़ते चले जा रहे हैं, हाँ। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी आप जो भी आप ही चीजें कर रहे हैं, अगर आज की तारीख में मुझे ये चश्मा भी खरीदना है और मैंने सिर्फ एक सर्च मार लिया कि भाई मैं कहाँ से एक अच्छा चश्मा देखूं, तो आपके ईमेल आईडी से, क्योंकि जब भी आप सर्च मारते हैं तो किसी खास गूगल पे आप सर्च मारते हैं तो आपका गूगल किसी न किसी ईमेल आईडी से जुड़ा होता है, तो उस ईमेल आईडी का पीछा करते हुए हर एडवर्टाइजर आपको, जो चश्मे का एडवर्टाइजर है, आपको पीछा करते हुए आपको बताता रहता है कि भाई ये हमारे पास चश्मा है, आप ये देख लीजिए। तो आपके पास ड्राइंग रूम के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके, अगर आप फोन लेके बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम के अंदर तक आपको आज की तारीख में ये सुविधा मिलती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स देख लें। यही सारी चीजें आपके लिए करियर के लिए भी ऑप्शंस खोजती हैं। इसके अलावा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या हुआ, मतलब ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ये सब प्रोडक्ट में आते हैं। इसके अलावा गेमिंग आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना हुआ है मार्केट में। आपके जो चाइना का वो कौन सा गेम था जो अभी बैन हुआ है, पबजी, हाँ। और उसके अलावा हाँ, एम पहूजा कह रहे हैं कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और वो अपना एक चैनल यूट्यूब पे शुरू करना चाहते हैं। यूट्यूब अपने आप में मोनेटाइज करने की बहुत बड़ी सुविधा देता है। एम पहूजा, आप हमारे साथ रिक्वेस्ट करके हमारे साथ वीडियो पे भी आ सकते हैं। वैसे हम जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपको अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना है तो आपको उसमें कुछ खास नहीं करना होगा। एक, आपको अपने ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजों को बताना होगा। आप ग्राफिक्स सिखाना चाहते हैं या अपने ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हैं या आप ग्राफिक्स से संबंधित चीजों को थैंक यू मलिक,
पबजी मुझे याद आया। तो उसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने लॉगिन से एक नाम लो लीजिए किसी भी उस ग्राफिक के जिस भी आप नाम से आप खोलना चाहते हैं। उसमें आपको बेटा आपको किस तरह के सजेशंस चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप रिक्वेस्ट में आकर हमसे एक बार बात कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन राइटिंग के, उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह बात कर पाएंगे। तो अगर गेमिंग जैसे मैं बता रही थी आज की तारीख में बहुत बड़ा ही सोर्स है लोगों के खेलने का, लोगों के इंगेजमेंट का। हाँ, कि अपनी एक दुखी आत्मा हमेशा रहती है कि मेरे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं गेमिंग में, बट देन गेमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप बना हुआ है। और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, कौन जुड़ रहे हैं आकांक्षा? हमारे साथ मलिक जुड़ रहे हैं। अच्छा मलिक, अच्छा कैसे है मलिक, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मलिक का जो मलिक आफाक, सही बोला मैंने आपका नाम या आफाक हुआ? अच्छा मलिक अच्छा। कश्मीर से हैं। हाँ, और मलिक ग्राफिक डिजाइनर में अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं। तो मलिक किस तरह का क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? उसमें क्या ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं? अच्छा, शायद उनके तरफ से सिग्नल्स नहीं है, इस वजह से वीडियो भी ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती चली जाती हूँ मलिक। बेसिकली अगर आपको एक YouTube चैनल खोलना है और अगर आप ग्राफिक सिखाना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको अपने लॉगिन से पहले तो YouTube, आपका अगर जीमेल आईडी है तो उससे YouTube आसानी से खुल जाएगा। YouTube गूगल के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा ठीक है, रमजान चल रहे हैं इसलिए आप अभी बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं मलिक, वैसे आपकी अब वो क्लैरिटी आ गई है। तो इस समय आपको क्या करना है कि एक YouTube चैनल खोलना है अपने उससे, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने नाम से रख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर से रख सकते हैं। आमतौर पर YouTube चैनल अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाम ऐसे कीजिए ताकि लोगों को पकड़ में आ जाए और लोगों के नाम से समझ आ जाए। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। आज हाल फिलहाल मैं एक अपने लिए कंपनी का नाम खोज रही थी और मैं एक यूनिक नाम खोज रही थी और मुझे हिंदुस्तान में तो दिखा नहीं, और क्योंकि आजकल मुझे कोरियन सीरियल्स बहुत पसंद आ रहे हैं तो मैंने एक कोरियन नाम पसंद किया। कंपनी नहीं खोली लेकिन कोरियन नाम पसंद किया। और अपने आप में वो भी एक, जब मैंने उसके बारे में जिक्र किया तो लोगों ने उसको सर्च करना शुरू किया कि अच्छा ये यूनिक नाम है, इसको सोचा जाए, देखा जाए। तो आपने अपने नाम से एक इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है। और YouTube से जब आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 3 रिक्वायरमेंट होती है। एक आपका लोगो होना चाहिए नाम के साथ, एक आपका चैनल आर्ट होना चाहिए और तीसरे आपके पास 1000 सब्सक्रिप्शन होने चाहिए और साल भर में 4000 का वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 घंटे का, जो कि बहुत आसान है अगर आप लोगों को। लेकिन इसके लिए आपको कंटेंट लगातार पोस्ट करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप लगातार कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे और अपने आप ही ऑर्गेनिकली उसको लोग मिल जाएंगे। और वही एक फायदा हो जाता है कि जहाँ पे आप अपने आप को, अपने कंटेंट को, बस आपको इसमें वो रहना पड़ेगा। आप भले ही उसको वीकली लेवल पे कंटेंट जोड़े, मंथली लेवल पे कंटेंट जोड़े, लेकिन आपका कंटेंट ही आपके लिए व्यूअर्स लाता है। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं एक लेवल तक कि भैया मेरे उसको सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अगर आपके उसमें कंटेंट नहीं है तो यूट्यूब आपको साइड कर देगा। हमारे साथ सरस्वती भी जुड़ी है। सरस्वती, अगर आपको डिजिटल मीडिया करियर के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकती हैं, हमको सर ज्वाइन कर सकती हैं। मलिक, आई होप आपको अपने ही सवालों के जवाब मिले होंगे, नहीं तो आप हमारे साथ बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। इसी उस पर आप लर्न विद ESMM के उसमें जा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट esmm.co.in पे भी जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी इसमें मदद भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उसके बारे में हम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपको। हाँ, ये जो आकांक्षा ने अभी अपना वो दिया हुआ है हम लोग की वेबसाइट, ठीक है मलिक? आकांक्षा, मलिक उन्होंने कुछ भेजा है। उनका ही इज अ बिजनेसमैन और बिजनेस में कैसे इस चीज को यूटिलाइज किया जाए वो ये पूछ रहे हैं। बिजनेस में आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं और डिजिटल मीडिया को? आप डिजिटल मीडिया के लिए आपके बिजनेस में आज की जो बहुत बेसिक चीज है
वो ये है कि एक आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, गूगल लिस्टिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर आप वेबसाइट नहीं भी खोल रहे हैं तो आपकी गूगल लिस्टिंग हो, उस पे एक पेज बना हो जो आपके बारे में जानकारी दे, वो काफी होती है। लोकेशन उसमें तय हो जाती है ताकि आपके आसपास के जो लोग आपको खोज रहे हैं या आपके बिजनेस को खोज रहे हैं उनको जानकारी मिलती चली जाती है। और इसी का फायदा ये होता है कि लोग आपके पास आना उनके लिए आसान हो जाता है। बाकी मलिक, हम आपको अलग से संपर्क करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप इसी उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मलिक के अलावा कोई और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आए। मलिक, आई होप आपको सवालों के जवाब मिल गए। मलिक ने सिर्फ अपना विजुअल वो किया, उनके रोजे चल रहे हैं इसलिए हम उनको ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते हैं। आपके शहरी का समय भी हो रहा है, 6 साढ़े 6 होता है। तो मलिक इसी तरह के सवाल जो भी आपको पूछना है प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और आई एम रियली सॉरी लेकिन मेरा गला एकदम सूख रहा है मलिक, मैं तो पानी पीऊंगी। आप बल्कि इसके लिए माफी भी चाहूंगी और आप अभी इस समय छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मलिक ने यूट्यूब की बात की, तो अब एज अ बिजनेसमैन अगर कोई आदमी जुड़ना चाहता है और अपने आप को प्रमोट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। वो अपने लिए डिपेंड करता है वो कितना इन्वेस्टेड है। एक वेबसाइट एक बहुत बेसिक चीज है जो उसको शुरू करनी ही करनी है। इसके अलावा थैंक यू मलिक, थैंक यू वेरी मच। आकांक्षा, अब मलिक के शहरी का टाइम हो गया तो आप इनको वो कीजिए ताकि फिर ये कुछ खा पी लें, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको बहुत ही सारी चीजें मतलब एज अ बिजनेसमैन, पहले मैं आपको एज अ ब्रांडिंग बता रही थी, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको एक इन्फ्लुएंसर बनने का मौका देते हैं। हालांकि इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कंटेंट लगातार डालता रहना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं वो कंटेंट सही हो, आपके हिसाब से हो, नियम कानून के हिसाब से हो। जिस देश में आप हैं उस देश के कानून के तहत होने चाहिए वो कंटेंट। हर देश में डिजिटल कंटेंट अलग अलग होते चले जा रहे हैं, उसके नियम कानून अलग हो रहे हैं, उन नियमों को आपको पालन करना होगा। तो आप कुछ भी ऐसे कंटेंट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। अपने कंटेंट को उस तरह डालिए जहाँ पे आपको नियम और कानून पूरे के तहत ही आपको करें, नहीं तो कल को आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब आपको बैन भी कर सकता है, आपको आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सेल्फ ब्रांडिंग में आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग सबसे पहले इनफैक्ट जब डिजिटल मीडिया आया था शुरुआती दौर में तो लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू की और ब्लॉगिंग का फायदा ये हो कि वो अपने विषय के बारे में लिखते थे। उस समय जितने भी लोगों के अंदर का जो लेखक था जिसकी किताबें नहीं छप पाती थी, लेकिन जब लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू की तो अपने आप में वो एक इन्फ्लुएंसर हुए क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें लिखते थे। और फिर गूगल ने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और गूगल ने कहा कि इनके पास जब इतने लोग आ रहे हैं इनका सामान पढ़ने तो हम इनके पास विज्ञापन क्यों ना डालें। तो गूगल ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया आप क्या इंटरेस्टेड हैं विज्ञापन डलवाने में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे एडसेंस में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उन्होंने रजिस्टर किया और शुरुआती दौर में तो लोग ब्लॉगिंग में लाखों कमाने लग गए थे। और ये उन लोगों के लिए सरप्राइज ये था क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था, वो तो एक शौकिया ही कमा रहे थे पर वो लाखों कमा रहे थे। मैं लगातार पानी पीती रहूंगी। इसके अलावा देखा जाए तो लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको खाली वही लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फोटो पोस्ट करते हैं, खाली वही लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं? नहीं, इन्फ्लुएंसर वो लोग नहीं होते। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको जिस विषय पे आप लिख रहे हैं और जिस विषय पे आप पोस्ट डाल रहे हैं उस विषय पे आपको लगातार पोस्ट डालते रहना पड़ेगा। यानी उस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उस विषय के बारे में आपको भी, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आप एज ए एक्सपर्ट अपने आप को बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आप जानकारी तो लेंगे ही। तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, सतत प्रयास और अनवरत प्रयास, यानी आपको लगातार पोस्ट डालनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको वीकली पोस्ट में डालें, आप उसको दिन में 10 पोस्ट डालें, आप हफ्ते में 10 पोस्ट डालें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको लोगों के साथ बात करते रहने पड़ेगी, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोगों के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, सर्वेश बेटा क्या हाल है, बहुत टाइम। हाँ, लिंक्डइन पर भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये बात भी सही बोली। लिंक्डइन पे भी इन्फ्लुएंसर होते हैं क्योंकि लिंक्डइन आज की तारीख में बहुत बड़ा जॉब मार्केट है। सेल्फ ब्रांडिंग का और इसका मतलब ये नहीं कि लिंक्डइन आपको नौकरी दे रहा है, पर लिंक्डइन क्या कर रहा है
कि वो लोग जिनको जॉब्स चाहिए और वो लोग जिनके पास जॉब्स जो खोज रहे हैं, ये उनका एक सोर्स शुरुआती दौर में लिंक्डइन इंडस्ट्री का एक सोर्स बना। और आज की तारीख में लिंक्डइन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी चीजों के साथ जुड़ रहे हैं। और उसी तरह आप मतलब यानी आप कोई भी विषय है, अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि आप कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म खोजना चाहते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी चीजें वो करना चाहते हैं। जैसे आज की तारीख में हम दोनों मुझे एक चीज, हाँ इसी चीज से मुझे एक चीज याद आई। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल और तब मुझे पता चला था कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप खाली इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप एक बिजनेस पर्सन है या फिर आप एक प्रोफेशनल है, तो अगर आपका इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं और आपके लिंक्डइन पे अगर आपके लिंक्डइन के 10,000 फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम के 10,000 फॉलोअर्स के उसमें काउंट करते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर ये है कि वो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। लिंक्डइन नहीं, लिंक्डइन हर किसी के लिए उपयुक्त है, प्रोवाइडेड आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, आपको अपने प्लेटफॉर्म को चुनना बहुत जरूरी है। तो जी आज की तारीख में मैं अपना एक एग्जांपल दूं तो किसी जमाने में जब मैंने एक विदेशी कंपनी के लिए अप्लाई किया था, शौकिया अप्लाई किया था, इंटरेस्ट नहीं था, मन नहीं था, पर बस अप्लाई करने का मन किया तो कर दिया, ठीक है। उसका फायदा ये हुआ कि उसी देश से मेरे पास 2 जॉब ऑफर आई और अभी मैं 1.5 साल 2 साल पुरानी कोविड पहले की बात बता रही हूँ। 2 जॉब ऑफर आई और जब मैंने उनको बोला कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट नहीं होना चाहती, तो वो एक्चुअली नाराज भी हुए कि उन्होंने कहा कि आप, जबकि मैंने उनके लिए जॉब अप्लाई नहीं किया था, मैंने जहाँ जॉब अप्लाई किया था वो अलग जगह थी, पर उन्होंने कहा कि अब लिंक्डइन ने क्या किया, मेरे प्रोफाइल को लाइक माइंडेड लोगों को दिखाना शुरू कर दिया और उसमें से 2 ने रिस्पॉन्ड किया और बाकायदा बात की। हाँ, और बीच में कोविड आ गया, वरना सेकंड थॉट्स पे मैं हो सकता है मैं शायद चली भी जाती अगर ठीक ठाक पैसे का वो होता, मैं पहले मना कर रही थी। पर आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आती है आपको भी नहीं पता चलता, और लिंक्डइन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी। और ये मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ। तो लिंक्डइन अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, और या फिर आपको कोई भी चीज समझनी है, क्योंकि वहां पे जो लोग जुड़ते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और अगर वो आपकी मदद करना चाहें, चाहे वो अपने ज्ञान से, चाहे अपनी नेटवर्किंग से, चाहे अपने सोर्सेस से, तो वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत मदद आज की तारीख में देखिए, कोविड के बाद जब इकोनॉमी एकदम गिरी है और लोगों की नौकरियां गई हैं, उस समय लिंक्डइन एक बहुत बड़ा सोर्स है लोगों को जॉब्स दिलाने का, लोगों को असाइनमेंट दिलवाने का, बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही है। तो लिंक्डइन अपने आप में, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ कैसे हैं आप? तो लिंक्डइन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट भी भेजी है। हाँ किसने भेजा है? सिद्धार्थ ने। अच्छा, सिद्धार्थ आइए। हाँ, तो लिंक्डइन अपने आप में सोर्स है। तो आपको एक अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो पहला आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका नीश कौन सा है। दूसरा, कैसे है सिद्धार्थ? नमस्ते। सिद्धार्थ हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और बाकायदा उसको अपनाया भी, किया भी। हमारे साथ पवन शर्मा भी जुड़े हैं और हमारे साथ इंडोर SDMC इनका नाम जो भी है वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया। हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ, अच्छा है। सिद्धार्थ ने डिजिटल मार्केटिंग की थी, उन्होंने साड़ियों का बिजनेस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेजोन पे उन्होंने वो किया और बाकायदा पैसे कमाया। हाँ, तो मैंने सूट बेचे थे बिंदास, और मैंने मतलब जो ट्रैवल ट्रेड का है उसमें अपनी बुकिंग्स भी उठाई हैं, मतलब ट्रैवल एंड फन जो पेज मैंने बनाया उसमें अच्छी बुकिंग्स उठाई। सिद्धार्थ अपने आप में एक एग्जाम्पल है। सिद्धार्थ ने कई सालों तक नौकरी की और उसके बाद जब उन्होंने डिजिटल मीडिया सीखा तो उन्होंने डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अपना काम भी शुरू किया। अभी कहाँ हैं आप? मैडम, मैं तो अभी बरेली में हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सिद्धार्थ, जब आप ये सारा बिजनेस कर रहे थे तो क्या आप ये बरेली से कर रहे थे? हाँ जी, बरेली से ही कर रहा था। किसी भी गेस्ट से या क्लाइंट से मैं मिला नहीं। यही तो सिद्धार्थ, कोई साथी आपसे हालचाल पूछे, पर यही है कि आपको ये बताता है कि देखिए, जो डिजिटल मीडिया है वो आपको जोड़ता है, तो वो समय से परे तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन लोकेशन से परे जोड़ रहा है। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, बरेली में बैठा हुआ आदमी, या फिर आज की तारीख में यूके में बैठा हुआ आदमी भी आपसे बात कर सकता है, आपके साथ काम कर सकता है, आपकी चीजें कर सकता है। मेरे संग एक और हादसा हुआ है अभी।
क्या हो गया बेटा? डिजिटल मार्केटिंग का कोई हादसा, मतलब मेरे को एक लाहौर से सब बायर का फोन आ गया व्हाट्सएप पे, ये आई नीड टू खरीदना चाहता हूँ मैं तुमसे सामान। मैंने कहा भाई हम लोग तो कर ही नहीं सकते ट्रेडिंग, उसके लिए मोदी जी और इमरान साहब बैठे हैं तो ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो हंसने लगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास पोस्ट आई, ठीक है, और इंटरनेशनल हाँ। लेवल पर आपने कोई खास आपकी मार्केटिंग का असर था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय उससे आपको, हालांकि पाकिस्तान को हम क्या अंतर्राष्ट्रीय बोले, देश अलग है, लोग तो एक ही जैसे हैं, पर हाँ ये है कि आपके पास हमारी सीमा पार से भी रिक्वेस्ट आई, और ये डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि वो आपको किसी सीमा में नहीं बांधता। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास नियम है, कानून है, तो आप अपना बिजनेस या अपना काम आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जा सकते हैं। मैं तो कहूँगी इंटरगैलेक्टिक, अगर बाहर भी हमारा वो होता, इंटरनेट होता अलग अलग प्लैनेट में, तो आने वाले समय में यू नेवर नो हम लोग इंटरगैलेक्टिक भी जाएं, पर फिलहाल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जा सकते हैं और वहीं पे हम लोग मदद कर सकते हैं और अपने आप की भी मदद करेंगे, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, अपना काम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक करियर का तरीका है। तो सिद्धार्थ, अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे साथ टच में रहिएगा, हम लोग इस तरह के वेबिनार लगातार करते रहेंगे, आपके भी अनुभव हम लोग लेते रहेंगे और बताते रहेंगे कि देखिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। और हमारे साथ इस समय सिद्धार्थ आपके ही कोई दोस्त जुड़े हैं इंडोर्मिक, और इसके अलावा मिस्टर ए के झा हैं, ये मेरे ट्रेड के, ये ए के झा सर हैं, ये बहुत सीनियर हैं, यात्रा में GM रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज में काम किया है। झा साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें प्रेरणा भी देती रहिएगा और हमें आगे बताते भी रहिएगा। तो सिद्धार्थ, इसी तरह की चीजों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं कि एक अगर आप डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग की चीजें करें और उसके साथ आप प्रयास करें। देखिए, जब सिद्धार्थ ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था तो इसका मतलब नहीं कोर्स करके बैठ गए कि चलो भाई अब मैं बैठ गया। सिद्धार्थ ने बाकायदा प्रयास किया और बाकायदा पैसा कमाया, और कमाने के साथ साथ उनका प्लस पॉइंट ये था, हमारे साथ विजय भी जुड़े हैं। विजय, स्वागत है आपका। उनके जब वो कमा रहे थे तो उनकी बाकायदा वो थी। इस समय तो समस्या ये होगी, कोविड ने बहुत सारी चीजों को रोक दिया, आपके व्यापारों को रोका, आपकी चीजों को रोका, लेकिन सिद्धार्थ ने अब जो सीखा उसको लागू भी किया, बाकायदा अपने आप को अब एक व्यापारी के रूप में स्थापित भी किया। और सिद्धार्थ का बैकग्राउंड जो था वो शुरू से ट्रैवल से था, तो उन्होंने ट्रैवल में भी घुसे। जसप्रीत, क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। तो उसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीजों में हम लोग घुसते चले गए। वही एक डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ी ताकत है, और यही एक ताकत है जो उसको आप अपनी ताकत बना सकते हैं। और ये इसमें आपके करियर, चाहे आप नौकरी करना चाहें, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, चाहे आप जो भी करना चाहें, डिजिटल मीडिया आपको वो प्लेटफॉर्म देता है। थैंक यू सिद्धार्थ, हम आपसे फिर से जुड़ते रहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। और इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमें भी जोड़े रखिए जरूर सर। झा सर, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रहिएगा, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। और डिजिटल मीडिया की ये खासियत जो है, यही इसके आज की तारीख में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको नौकरी के बल पे भी मिलती है, ये अपॉर्चुनिटीज आपको अपने काम के लिए भी मिलती है, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरे लोगों के साथ भी मिलती रहती है अगर आप वो करना चाहें। जैसे कोलैबोरेशन में हम लोग काम करना चाहें आज की तारीख में, जैसे अभी हम लोग इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे, और अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों से काम करना चाहते हैं, तो मेरे जितने दोस्त हैं, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड रहा है, मैंने आज तक न्यूज NDTV काम किया हुआ है, तो मेरे जितने दोस्त हैं अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर है। हालांकि वो न्यूज से जुड़े हुए हैं, पर वो अपने आप में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। अगर आज की तारीख में मैं उनके साथ जाकर रिक्वेस्ट करूं कि देखिए मैं ये काम कर रही हूँ, आप प्लीज इस काम को थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, 2 पोस्ट कर दीजिए, वो दोस्ती के नाते वो कर भी देंगे। और उसका फायदा क्या होगा कि मेरी बात उनके द्वारा उनके 1000, 1500, 5000, 15,000, 5 लाख जितने भी फॉलोअर्स होंगे वहां तक पहुंच जाएगी। वो फॉलोअर्स में से हो सकता है आपको बिजनेस देने या आपको काम करने के लिए 4 या 5 या 10 या 15 या 100 भी आ गए, तो आपका काम अपने आप में हो जाएगा। एक पोस्ट, एक वो आपको आने वाले समय में यही काम जब बड़ी कंपनियां करती हैं तो उसके लिए वो बाकायदा पेमेंट करती हैं लोगों को। और इसीलिए, लेकिन जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि आप इन्फ्लुएंसर बनकर किसको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं या किस कंपनियों के साथ आप जोड़ना चाह रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर के तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप किस तरह उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करते कि वो सीधा सीधा जाके प्रचार कर दे कि देखिए ये हो गया, ये आप आज की तारीख में आप ये पेन खरीद लीजिए तो इससे बहुत बेहतर होगा। इन्फ्लुएंसर ये काम नहीं करते। इन्फ्लुएंसर बेसिकली सटल मार्केटिंग करते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं, वो बता देते हैं। तो आप अगर आज के किसी भी सोशल मीडिया में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाहेंगे, हमारे साथ तुषार भी जुड़े हैं, स्वागत है तुषार आपका, जो कि अपने कोई भी एक जानकारी देना चाहते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर जब आपको कोई एक जानकारी देता है या फिर आप सोशल मीडिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं और अचानक ही वो जाके सिर्फ एक जानकारी दे रहा है आपको, तो आपके लिए वो जानकारी भी हो सकती है, लेकिन जो जिसकी जानकारी वो दे रहा है वो उसके लिए मार्केटिंग हो सकती है। ये तो हुआ जो इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग है, यानी इसमें। लेकिन आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनना होगा। अगर आप यूथ के पास जाना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम हो सकता है, अगर आप कंपनीज के पास जाना चाह रहे हैं तो आपका लिंक्डइन हो सकता है, गवर्नमेंट के पास जाना चाह रहे हैं तो लिंक्डइन हो सकता है। फेसबुक आपके आज की तारीख में मेरे जैसे लोगों के लिए ज्यादा वो हो गया, मेरे एज ग्रुप के लिए फेसबुक अब इंस्टा मतलब यंगस्टर्स की पसंद कम और बुजुर्गों की पसंद ज्यादा हो गई है। तो एज ग्रुप के हिसाब से आपका 35 प्लस पे फेसबुक पे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है। तो हर एज के हिसाब से आपके जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना सोशल मीडिया खोजिए और उसके अंदर घुसिए और उसमें आप जो भी करना चाहें उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोनेटाइज करना है और आपका पर्पस सिर्फ मोनेटाइज करने का है, और मैं यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग की बात कर रही हूँ, और ध्यान रखिए जब भी हम सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली चीजें मार्केट उसमें भी घुस जाती है कि कंपनीज क्या कर रही हैं। तो अब जब हम लोग सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्लॉगिंग, अगर आप लिखने के शौकीन हैं, आपको वीडियो बनाने का शौक है, आपको चीजों को बताने का शौक है, आपको स्टोरी टेलिंग का शौक है, तो आपके लिए ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ब्रांडिंग प्लस इनकम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों हैं जो अपने आप मोनेटाइज होते हैं। ब्लॉगिंग कैसे मोनेटाइज होता है? ब्लॉगिंग ऐसे मोनेटाइज होता है कि आपको चीजें आपके पास आती हैं, ब्लॉग्स आप अपने विषय के ऊपर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आकांक्षा सिद्धार्थ तो तुमने बिना बात के अटका के रखा हुआ है, ठीक है? थैंक यू सिद्धार्थ, टच में रहिएगा। तो ब्लॉगिंग क्या होती है, अपने विषय पे लोग जो आते हैं जो लिखते हैं, और अगर आपके विषय पे आने वाले लोग जो लिख रहे हैं उसका जो ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद गूगल अपने आप ही, अगर आप एडसेंस में, हाँ अब कुछ तरीके हो गए कि आपने अगर अपने आप को एडसेंस में वो कर दिया तो गूगल अपने आप ही उसमें विज्ञापन डालना शुरू कर देता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने लग जाते हैं। इसमें भी जरूरी नहीं है आपके पास ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा आपके पास ट्रैफिक हो, लेकिन आप, क्योंकि गूगल ये देख रहा है कि किस विषय पर, गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और वो ये देख रहा है किस विषय पर आप लिख रहे हैं। और अगर आप एक टेक्निकल विषय पे लिख रहे हैं या फिर आप जनरली भी, अगर आप बीमारी में, सपोज अभी कोविड फैला हुआ है तो वो सारे लोग जो कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो उसका इलाज बता रहे हैं या फिर उसका जो सिम्टम्स बता रहे हैं या फिर मदद कर रहे हैं, तो गूगल अपने लेवल पे उनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ठीक है ये स्पेशलिस्ट हैं उन सब्जेक्ट के, तो वो उनको प्रमोट करता है। अगर उन्होंने एडसेंस में अपने आप को वो किया तो उनके ऊपर बकायदा विज्ञापन भी देता है, क्योंकि वो अपने आप में एक जानकारी, एक टेक्निकल विषय, जरूरी नहीं उनके पास इस समय भयंकर रूप से ट्रैफिक आ रहा हो, लेकिन उनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हो और वो फॉलोअर्स जो इंगेजमेंट करते रहे, आपके साथ लगातार बने रहे, वो फॉलोअर्स अगर आपके साथ आते हैं तो वो गूगल उसमें अपने आप को ऐड देता है। सेम गोज विद यूट्यूब में तो मोनेटाइज करने का बाकायदा एक नियम बनाया हुआ है कि आपकी मोनेटाइजेशन तभी शुरू होगी जब आपके पास 1000 सब्सक्रिप्शन होंगे और 4000 आपके पास वॉच टाइम होगा 1 साल के अंदर। वॉच टाइम होगा। कोई भी ये सारी चीजें तो जी मैम, ये सारी चीजें तो वो है कि आप लोग भी सीख सकते हो। अब सही अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं बेटा, आपकी आवाज अचानक ही कट गई, क्यों कटी पता नहीं।
अरे ये बताओ क्या हो बताओ गया? बताओ, बोलो। तो ये वाली जो चीजें रहती है, मोनेटाइज हो गया या फिर ये आपका जितना पैसा कमाना हो गया इसके जरिए, तो इस चीज की भी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं क्या? तो होती हैं तो वो किस टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं? देखिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें होती है डिजिटल मीडिया में। अभी हम लोग सिर्फ ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग और मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड करियर्स भी होते हैं। एक होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। अच्छा, राहुल कह रहे हैं कि आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, मुझे सुनाई नहीं देती पर आ रही है आपकी आवाज। तो अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या और कैसे करना है, इस चीज की ट्रेनिंग हो सकती है। आपको कंटेंट कैसे डालना है, किस तरह का कंटेंट डालना है, इस चीज की ट्रेनिंग हो सकती है। आपको आगे जाकर उसमें किस तरह का काम करना है, इसकी ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन काम आप ही को करना होगा। ये भी एक तय है, आपको भी पोस्ट हाँ। डालने होंगे। आप अगर अपने आप को एक ब्लॉगिंग में डाल रहे हैं या यूट्यूब में डाल रहे हैं, यूट्यूब भी एक्चुअली वीडियो ब्लॉगिंग होती है, तो अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो आपको लगातार उस पर काम करते रहना पड़ेगा। अगेन ये नियम आपके ऊपर है कि आप रोज पोस्ट करें एक वो, या फिर आप हर 2 दिन में पोस्ट करें, या फिर हफ्ते में एक करें, ये आपके ऊपर होता है, आपके उसमें होता है, आप रोज पोस्ट करें। लेकिन ये क्या होता है कि अगर आपके विषय ऐसे हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग अपने आप ही उसके पास आके देखने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लोग अपने आप जब उसको देखते चले जा रहे हैं, तो यूट्यूब भी अपने आप के अपने लेवल पे भी उसको प्रमोट करने लग जाता है। वो लोगों को भेजता है कि उस विषय पे जो लोग देख रहे हैं उसको वो भेजता है लोगों को आगे जाकर, और उसका फायदा ये होता है कि फिर लोग आगे उसको देखते चले जाते हैं। तो आपका प्रमोशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। कुछ नहीं हालांकि करना होता, कुछ लोग हाँ। बकायदा इसमें एडसेंस, अरे एडवर्ड में अपने एड भी डालते हैं, पर आमतौर पे यूट्यूब में ऑर्गेनिक व्यूज और ऑर्गेनिक व्यूज के तहत ही लोग आते हैं। अब मैं जी। आपको ये बता रही हूँ यूट्यूब से आप कितना कमा सकते हैं। यूट्यूब में कमाई का साधन ये है कि आपके जो भी वीडियो है उसके ऊपर विज्ञापन चलते हैं, ठीक है। तो वो विज्ञापन चलाने के लिए यूट्यूब आपको पैसा देता है, उसमें कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा आपको देता है। अलग अलग विषयों पर ज्यादा वो होता है, जैसे न्यूज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एजुकेशन पॉपुलर है, DIY डू इट योरसेल्फ हाँ। बहुत ही पॉपुलर है। हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिज्म बहुत पॉपुलर है। स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली हर हर जगह ही जगह पॉपुलर पॉपुलर है। आजकल हम लोग जो देखते हैं कि कोई कोई जो नया नया स्टार्ट करते हैं तो वो लोग फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं, तो उस चीज के आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जिनको नया शुरुआत करनी है, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास बहुत धीरे धीरे आ रही है, इसलिए मैं आधी चीजें गेस कर रही हूँ कि आप यही बोल रही होंगी। पर अगर आपको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है, जैसा मैंने मलिक जी को भी बताया था, एक आपको एक नाम चाहिए होगा यूनिक सा, ठीक है। जैसे आज की तारीख में मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँ तो मैं अपर्णा द्विवेदी के नाम से भी एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती हूँ, ठीक है, तो लोगों को पता है। पर बाई चांस मैं कुछ अलग चैनल शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं चश्मे के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ, या फिर मैं पेन के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ, या फिर ऐसे विषयों के बारे में जानकारी, डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम होगा वो डिजी मीडिया या डिजिटल मीडिया या डिग मीडिया या कुछ इस तरह, जो आपके नाम उसको बताए। दूसरा, अगर नाम आपके पास, क्योंकि ये सारे के सारे नाम किसी न किसी ने ले लिए होंगे अभी तक, तो हो सकता है आप इससे थोड़ा स्पेलिंग या थोड़ा उसमें आप खेल कर जाएं, या फिर आप कुछ अलग ही नाम के साथ उसको खोल सकते हैं। और एक यूनिक नाम खोलिए, उसी का एक यूनिक लोगो बनाइए। लोगो कुछ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, अगर मैं अपर्णा द्विवेदी कर रही हूँ तो AD आपका लोगो भी हो सकता है। एक चैनल आर्ट बनाइए। चैनल आर्ट जो होता है, जो यूट्यूब के ऊपर अब दिखता है ना सबसे बड़ा सा एक बैनर, उसको हम चैनल आर्ट बोलते हैं। वो चैनल आर्ट आपके विषय के बारे में बताता है। तो उस चैनल आर्ट, अगेन उस चैनल आर्ट को भी आप किसी भी उस पर बना सकते हैं। साम्या कह रही है कि मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं अपनी पेंटिंग को गूगल में दिखाना चाहती हूँ, पर मुझे डिजिटल मीडिया कैसे हेल्प कर सकता है? इसका जवाब मैं देती हूँ। तो अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इंडोनेशिया के, सबसे पहले इन्होंने बहुत ज्यादा स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे इंडिया के आर्टिस्ट भी आने लग गए उस चीज में। एक प्लेटफॉर्म है पेट्रियन, तो वो जो भी बनाती है वो पेट्रियन पे जाके वो लिस्ट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट बना सकती है कि गोल्ड सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन है जो उसकी ड्राइंग्स आके देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो पेट्रियन पे अपने आप को लिस्ट करवा सकती है और वहां से पैसा कमाना बहुत
इजी हो गया है आर्टिस्ट लोगों के लिए। अगर आप आर्टिस्ट हो तो पेट्रियन इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। उसके अलावा आप यूट्यूब बना सकते हो, पेंटिंग बनाते हुए अपना एक वीडियो बना दो, उस पेंटिंग के पीछे क्या स्टोरी थी वो चीज करते हुए वीडियो बनाओ। पर वीडियोस अगर आपके फ्रीक्वेंसी में पोस्ट हो रहे हैं ना, एक एक लोग देख रहे हैं आके, हाँ यार ये वाली पेंटिंग कैसे बनी है, और उस पेंटिंग को भी जो भी आप बना रहे हो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो, उसको ऐसा बनाओ कि लोग रिलेट कर पाए। तो ये करके आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो। मगर इस टाइम पे आर्टिस्ट के लिए पेट्रियन इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे आप ग्राफिक्स का काम करते हो, चाहे आप खाली पेंटिंग्स का काम करते हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया और सिर्फ पेट्रियन की वजह से वो बहुत ऊपर पहुंच गए इस टाइम पे। तो आप कर सकते हो, आर्टिस्ट हो तो पेट्रियन इज द बेस्ट वे टू डू। तो आकांक्षा ने आपको ये बताया कि अगर एज अ पेंटर आपके पास अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, पर इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सोशल मीडिया में भी जाना चाहें तो आपका एक फेसबुक पेज बनाकर आप अपने आप को दिखा सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब अपने आप में अगर आप पेंटिंग वो कर रहे हो उसको शूट करके दिखाएंगे, आप उसका कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग अपने आप में एक स्टोरी होती है जो आप बताते हैं कि अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। अगर आप उसके बारे में लिखना चाहें तो बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं इनफैक्ट आज की तारीख में वो अपने अपने सोशल मीडिया के उसमें तो जाते ही हैं। इसके अलावा जो उनके साथ जो अलग से जो उनके लिए ब्रांड या मीडिया का जो वो खुला हुआ है उसके अलावा भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो सोशल मीडिया में स्टोरी बताते हैं अपनी, हर पेंटिंग की, हर कहानी की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो उनकी लोकप्रियता को बहुत आगे बढ़ाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सामने अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पहले, ठीक है, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। लेकिन ये एक विषय है जिसके ऊपर आप आगे आगे जाके काम कर सकते हैं और ये एक बहुत जरूरी चीज है। हमारे साथ प्रियंका गौतम और मनीष झा भी जुड़े हैं। मनीष क्या हाल है? हाँ, और हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं, कोई भी बात करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह की करियर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। और ये जो हम लोगों ने ये आज का Q&A वेबिनार रखा है, 1 घंटे का रखा है और 1 घंटे में मात्र 7 मिनट बाकी हैं। तो उसी के चलते हम लोग बहुत सारे हम लोग सवाल अगर नहीं लेंगे। अच्छा, एक और चीज आकांक्षा अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल जब हम लोग इस सब की प्लानिंग कर रहे थे और बात कर रहे थे और उसको लेके जब मैंने लोगों को बताया कि हम इस तरह का वेबिनार कर रहे हैं तो मेरे पास एक बड़ा डिस्टर्बिंग सा मैसेज आया। मैसेज ये आया कि इस समय जबकि कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम पर हम लोगों की जो स्थिति है, हमारे जो बच्चे हैं, हाँ, एनी टाइम सिद्धार्थ आप हमेशा जुड़े रहिए, आप बहुत ही ब्राइट सुन रहे हैं। तो वो जो मैसेज आया था कि हम लोग इस समय परेशान हैं चीजों को लेकर। आप करियर्स की बात कर रही है पर हमारे पास करियर के नाम पे फिलहाल कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो जिनकी मुझे लगता है हाल फिलहाल या जॉब जा चुकी है या वो बहुत परेशान थे, तो और कोविड के टाइम पे वो घर पे बैठे हुए थे और वो दुखी थे और उस चीज से बहुत परेशान थे। उनको देख के हमको लगा कि ऐसे लोगों को भी एक बार डिजिटल मीडिया एक अपने आप में एक विषय हो सकता है जहाँ पे हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो हम इसी तरह के उसमें इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग वापस आएंगे थर्सडे को शाम को 5 बजे और 5 बजे हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड टाइम की। आकांक्षा रहेंगी, मैं रहूंगी और हमारे साथ जुड़ेंगी फैसिलिटेटिंग एक्सीलेंस की डायरेक्टर जो कि कोच, मेंटोर, ऑथर हैं नूपुर पांडे, और वो बताएंगी कि इस तरह की चीजों में अगर आपको जब जुड़ना है और आगे बढ़ना है या इस तरह की चीजों को जब टैकल करना है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, हम लोग अपने अपने लेवल पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आज की डेट में हम देख रहे हैं जैसे ट्विटर अपने आप में, हमने ट्विटर की बात नहीं की, ट्विटर अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है आज की तारीख में 140 शब्दों में अपनी बात कहने का। लेकिन ट्विटर एक अकेला सोर्स है जिसमें अगर आपको प्रधानमंत्री से भी बात करनी है तो आप उनको टैग कर सकते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर से बात करनी है आप उनको टैग कर सकते हैं और आपकी आवाज सुनी जाती है, आपकी बात सुनी जाती है। तो लोगों को डिजिटल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ा थैंक यू वीरेन हमें सपोर्ट करने के लिए और उत्साहित करने के लिए। तो डिजिटल मीडिया आज की तारीख में आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। ये इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने बारे में या तो
तो आप या फिर कोई मार्केटिंग करनी है तो फिर आपको या तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जाना चाहिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता था। अपनी बात कहने के लिए आपको अखबारों का, मतलब बाकी जनता तक, एक दूसरे से बात नहीं, आपको सबसे अगर आपको बात करनी है तो आपको अखबार का या फिर पत्रिका का या फिर टीवी चैनल, ये बहुत ही महंगे रिसोर्स होते थे अपनी बात पहुंचाने के लिए, छापे न छापे उनके ऊपर होता था। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपको, डिजिटल मीडिया ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम पे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फेसबुक और ट्विटर आज की तारीख में एक तरह की कोविड हेल्पलाइन बने हुए हैं एक दूसरे के हाँ, लिए, और ये एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं। तो हम इस विषय पे भी आगे बात करते रहेंगे और करियर के ऑप्शंस देते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए esnm.co.in। इसके अलावा आकांक्षा आपको हमारी ईमेल आईडी, हमारे सोशल मीडिया, इस सब की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे इसमें जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है एक्सीलेंस स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट का, या फिर आप हमारे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं। और हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की करियर की बात करें, किस तरह के वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को सिखाते भी हैं, उनकी बात भी करते हैं, एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं, और हमारे कोर्सेज हैं जिसमें लोग अपने आप सीख साख कर अपने लेवल पर, जैसे सिद्धार्थ ने आज की तारीख में अपने आप अपने बलबूते पर खड़े हुए, उसी तरह बाकी लोग भी अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं इस इकोनॉमी में। जबकि आपके पास जॉब रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया अकेला एक अकेला एक प्लेटफॉर्म है, या प्लेटफॉर्म है। अकेला एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। आपको मेहनत की जरूरत है। आकांक्षा ने आपको बताया कि जॉब साइट्स पे देखिए तो इस समय जाइए तो 75,000 जॉब्स आपको मिल रही लिस्टिंग हैं। आती हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अपने बलबूते पे खड़े होकर पैसा कमा सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपको लगे रहना है, प्रयास करते रहना है, सतत प्रयास करते रहना है। तो आज आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, और हम लोग वापस आएंगे थर्सडे को शाम को 5 बजे, और उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड पीरियड, और इस पे हम लोग अब बात करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, और अगर आपके अपने कुछ इश्यूज हैं तो हमें बताइए, क्योंकि हम और कुछ करें ना करें, हम आपकी बात तो सुन सकते हैं, और अपने आप में यही एक बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ पे रहूंगी, आकांक्षा रहेंगे, और हमारे साथ उस समय उस दिन जुड़ेगी नूपुर पांडे। तो आपको और कुछ सवाल पूछने हैं तो इस तरह के हमारे सेशन हम लोग अगले संडे भी करेंगे, ठीक इसी टाइम पर। घंटे घंटे का सेशन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा सेशन करने का फायदा नहीं होता। आपको जो भी सवाल पूछना है हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, और हमारे फोन नंबर से आप हमको फोन भी कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, अपने आप को संभाल के रखिए, घर पे रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू सो मच मैम।